हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, प्रपोजिशन की क्लास है। मैं आपको ओवर के बारे में सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, ओवर एक ऐसा प्रपोजिशन है जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, मल्टीपल यूजेस। तो हर एक यूज को डिटेल में सीखते हैं। गाइस देखिए, ओवर का जो सबसे पहला यूज है वो है कि किसी चीज़ के ऊपर है, हायर देन है। अब कैसे उस चीज़ को मैं समझाता हूँ, देखिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई बैठा हुआ है, यहाँ पर एक पर्सन है, वो यहाँ बैठा हुआ है, ऐसे समझते हैं। अब इसके ऊपर यहाँ पर यहाँ पर एक पंखा लगा हुआ है। यहाँ पर एक पंखा है। अब मुझे बोलना है कि इस लड़की के ऊपर ये पंखा है। अब मैं हिंदी में तो ऊपर कह रहा हूँ, लेकिन हिंदी में ऊपर कहने से क्या मकसद है इसका। ऊपर का मतलब तो ऑन भी होता है। तो हमें ये नहीं देखना, हमें देखना है कि यहाँ पर ये जो पंखा है ये इसको टच तो नहीं कर रहा है। बिना टच किए इसके ऊपर है। अब यहाँ ऊपर पंखा हो, ऊपर हेलीकॉप्टर हो, ऊपर एरोप्लेन हो, ऊपर बादल हो, कुछ भी हो, ये सब कुछ किस प्रपोजिशन के अंदर आना चाहिए? ओवर के अंदर आना चाहिए। अब नहीं बोलना है। अब के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं अंतर भी समझाऊंगा। इसको आपको ओवर के अंदर बोलना है। तो आप कैसे बोलोगे भाई कि अगर ये जो पंखा है इस लड़की के ऊपर है तो दिस फैन इज ओवर दिस गर्ल। ओवर दिस गर्ल। मैं बोलूँ कि यार मेरे मेरे ऊपर एक पंखा है, तो देयर इज अ फैन ओवर मी या ओवर माय हेड, जो भी बोल दो, ओवर मी कह दो, मेरे ऊपर पंखा है। तो ऊपर पंखा है मतलब टच नहीं है, ऊपर लटका हुआ है। अब सेंटेंसेस देखिए, तो लॉजिक समझ में आया। अब है कि द लैम्प हैंग्स ओवर द टेबल। अब इसका क्या मतलब है? लैम्प टेबल के ऊपर लटक रहा है। आप हैंग्स भी कह सकते हो, हैंगिंग भी कह सकते हो। तो लैम्प हैंग्स ओवर द टेबल। तो अगर हम एक टेबल बनाएं, अगर हम यहाँ एक टेबल बना दें, ये यहाँ पर टेबल रखा हुआ है, और यहाँ पर मान लो कि इस टेबल के ऊपर कहीं कोई शैंडलियर है या कोई लैंप लटका हुआ है, तो ये इस टेबल के ऊपर है, टच तो नहीं है ना, तो ये ऊपर को आप ओवर करके बोलोगे। क्लियर है? तो देखिए, द लैम्प हैंग्स ओवर द टेबल, और हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द सिटी। अब ओवर द सिटी का वही मतलब है। अगर अगर आपने हवाई जहाज से यात्रा की होगी तो आपने देखा होगा कि अगर ये आपका एरोप्लेन है, जो भी बन नहीं रहा एरोप्लेन। अब ये एरोप्लेन है और नीचे अब देखते हैं छोटे छोटे शहर दिखाई देते हैं। ये अब इसके ऊपर से हवाई जहाज गुजरता है। अब हेलीकॉप्टर हो या हवाई जहाज हो, जब इसके ऊपर से गुजरेगा तो ऑन द सिटी होगा कि ओवर द सिटी होगा कि अबव द सिटी होगा, तो हमें ओवर द सिटी बोलना है, यहाँ पर ओवर का इस्तेमाल करना है। क्लियर? देखिए, हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द सिटी, यानी कि शहर के ऊपर से गुजरा। क्लाउड्स गैदर्ड ओवर द माउंटेन, अगर माउंटेन है उसके ऊपर अगर बादल है तो हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ हम माउंटेन्स बना दें, आराम से समझिए, चित्र के माध्यम से समझिए। देखिए, अगर यहाँ माउंटेन्स हैं और इसके ऊपर क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड्स हैं, तो अब ये क्लाउड्स को मैं क्या बोलूँ कि माउंटेन्स के ऊपर है, तो इसको मैं ओवर कहूँगा कि ओवर द माउंटेन्स। माउंटेन्स के ऊपर भैया क्लाउड्स बहुत सारे मंडरा रहे हैं, तो ओवर द माउंटेन्स। ठीक है? द प्लेन फ्लू ओवर द ओशियन, ओशियन के ऊपर से गया तो ओवर लग गया। तो ये पहला इस्तेमाल तो बिल्कुल आप समझ गए। अब दूसरा इस्तेमाल देखिए। दूसरा इस्तेमाल थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें कह रहा है कि कवरिंग या ऑन द टॉप। इसको मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिएगा, अगर हम बात करें, लेट से कि यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर एक टेबल है,
इस टेबल के ऊपर कुछ ऐसा कंबल या कोई कपड़ा डाल दो कि बिल्कुल इसको कवर कर दो, पूरा इसको कवर कर दो। ये कवर हो गया। ये मान लो कि मैंने कोई कोई बेडशीट डाल दिया है, कोई बेडशीट डाल दिया है, तो अब कवर हो चुका है ये। तो अब मैं कह सकता हूँ, जैसे मैंने किसी को बोला कि भाई इस टेबल पर ना एक एक वो कवर डाल दो इसका, या कोई कपड़ा डाल दो। याद रखना है कि इसको पूरा कवर करना है, ऐसा नहीं कि टेबल के ऊपर रख दिया तो वो तो फिर ऑन द टेबल पे कह दोगे। पूरा इसको ढक देना है, कवर कर देना है। तो मैं क्या बोलूँगा कि पुट द बेडशीट ओवर द ओवर द टेबल। तो पुट द बेडशीट ओवर द टेबल। ओवर द टेबल का मतलब टेबल को पूरा ढक दो, कवर कर दो, ओवर। जैसे मान लो कोई बच्चा है और बच्चे के ऊपर आपने ब्लैंकेट डाल के ढक दिया, तो अब आपको बोलना है कि यार मैंने ब्लैंकेट डाल दिया बच्चे के ऊपर, तो आई पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड। ओवर बोलते लगेगा कि वो कवर कर दिया आपने पूरा। तो कवर के सेंस में भी ओवर का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर यहाँ पर एक, मान लो एक लड़का है, ऐसे एक लड़का है, और लड़के ने अपना पूरा का पूरा हाथ अपने फेस पर ऐसा डाला कि फेस को कवर कर लिया। अब मुझे बोलना है कि इस लड़के ने ना अपना हाथ फेस पे डाल लिया। तो फेस पे डाल लिया, फेस पर डाल लिया, हम क्या बोलेंगे, ही पुट हिज हैंड्स ओवर द फेस। ओवर द फेस अगर मैं बोलूँगा तो इसका मतलब चेहरा ढका होना चाहिए, यही है। नहीं तो फिर ऑन ऑन का इस्तेमाल इंसान करेगा। अब टेबल पे कपड़ा ऐसा डालो कि टेबल पे ही रह जाए तो ऑन द टेबल भी कह सकते हो, लेकिन पूरा ढक दो तो ओवर द टेबल हो जाएगा। अब आइए देखिए, तो ही पुट अ कोट ओवर ही शोल्डर, पूरा शोल्डर ढक गया होगा, शोल्डर के ऊपर डाल लिया। द वाटर स्पिल्ड ओवर द एज ऑफ द ग्लास, ओवर द एज ऑफ द ग्लास। तो ग्लास के पूरा जो एज होता है ना, उस पूरा उसको ढक दिया, पूरा उसके ऊपर बह गया। अब पेंट द वॉल ओवर द ओल्ड कलर। अब ओवर द ओल्ड कलर मतलब कि ओल्ड कलर को कहीं ना कहीं ढकना होगा, कहने का मतलब है कि एक दीवार है, ये दीवार है। अब इस पे एक पुराना रंग चढ़ा हुआ है, मान लो इसमें कोई वाइट चढ़ा हुआ है, और आपने इसको पूरा ब्लैक कर दिया, तो जब आप दूसरा कलर चढ़ाओगे तो पूरा ढक देगा कि नहीं ढक देगा, तो इसको ओवर कहा जाएगा, कि ओवर द ओल्ड कलर, इस तरीके से। शी थ्रू अ टॉवेल ओवर हर हेड। अब ओवर हर हेड का मतलब है कि पूरे हेड को उस टॉवेल ने ढक लिया होगा। देयर वॉज अ रग ओवर द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर पूरे फ्लोर को ढक लिया होगा। ढक ले तो फिर आप ओवर का इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑन का इस्तेमाल भी करते होंगे, उनको नहीं उतना पता है, बट ओवर हमें इतना तो कहता है कि आप मेरा इस्तेमाल यहाँ भी कर लो भाई। अब एक ओवर का इस्तेमाल होता है जहाँ पर बोलते हैं मोर देन, यानी कि ज़्यादा कुछ हो जाए वो भी ओवर होता है। कहते हैं ना यार ओवर हो गया, ओवर एक्टिंग हो गई, ओवर ड्रामा हो गया, ज़्यादा को दिखाता है। द प्रोजेक्ट टुक ओवर 5 मंथ्स टू कंप्लीट, यानी कि 5 महीने से ज़्यादा लग गया, तो ज़्यादा के लिए ओवर का इस्तेमाल हो रहा है। देर आर ओवर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो यानी कि 50 स्टूडेंट से ज़्यादा है, तो हम ओवर लगा रहे हैं। ही अर्नस ओवर $1,000 अ वीक, $1,000 से ज़्यादा कमाता है, ओवर लगा रहे हैं। द टेम्परेचर रोज ओवर 40 डिग्री, 40 से ऊपर बढ़ गया, तो ओवर है। एक ओवर का ऐसा इस्तेमाल है, ये थोड़ा मुश्किल है, शायद बहुतों ने नहीं सुना होगा। इसको बोलते हैं ड्यूरिंग या थ्रू आउट, यानी कि उसके दरमियान, उसके दौरान, उतने सालों के दौरान, उतने महीनों के दौरान, इस तरीके से। जैसे अगर मैं बोलूँ कि वी डिस्कस्ड द इशू ओवर द वीकेंड। अब ओवर द वीकेंड का मतलब पूरे वीकेंड डिस्कशन चला, पूरे वीकेंड, ओवर द वीकेंड, पूरा वीकेंड ढक दिया इसने, क्यों समझ लो। मैनी चेंजेस हैपेंड ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स मतलब पूरे साल कुछ ना कुछ हुआ है, बहुत सारे चेंजेस हुए, ओवर द ईयर्स बोलते हैं। यानी कि इसको दौरान, हिंदी में दौरान कह लो, जो भी कह लो, कि सालों तक बोल दो, कुछ लोग सालों तक कहते हैं, कोई बोलते हैं सालों के दौरान। शी स्टेड क्वाइट ओवर द मीटिंग, पूरे मीटिंग के दौरान वो चुप थी। ओवर द पास्ट मंथ, अखबार वाले लिखते हैं ऐसा, ओवर फ्यू ईयर्स, ओवर द पास्ट मंथ आई हैव इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश, यानी कि पिछले महीने में मैंने इंग्लिश इंप्रूव कर ली। तो ओवर का ये भी एक इस्तेमाल है। तो अब तक कितने इस्तेमाल हो गए, फिर से देख लीजिए। एक हो गया कि आपके ऊपर कुछ है, अनटच्ड है, ओवर का इस्तेमाल। दूसरा, टच्ड है, पूरा कवर ही कर लिया है, तो ओवर का इस्तेमाल।
तीसरा, ज़्यादा हो गया भाई, ओवर एक्टिंग हो गई, ज़्यादा हो गया वो भी ओवर होता है। चौथा, ओवर द वीकेंड, ओवर द ईयर्स, पूरे वीकेंड के दौरान, पूरे ईयर्स के दौरान। ये अगला जो होता है, अक्रॉस या फ्रॉम वन साइड टू अनदर। कहने का मतलब ये है, इसको ऐसे देखिए, जैसे कि ये एक वॉल है, ये एक दीवार है, और यहाँ पर एक लड़का है। अब ये लड़का यहाँ से जंप किया और दीवार को ऐसे पूरा जंप करके यहाँ पर आ गया। टच नहीं किया उसने दीवार को, यानी कि ही जंप्ड ओवर द वॉल। ओवर द वॉल हम कहेंगे, पूरा वन साइड से अनदर साइड में चला गया। ऐसे कोई नदी है और अगर यहाँ से लेके कोई ब्रिज भी जा रहा है तो यहाँ भी ओवर कह सकते हैं। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। ये है वन साइड से अनदर। अब देखिए, तो ही जम्प्ड ओवर द फेंस, वही फेंस होगा, और पूरा बाउंड्री पार कर गया वो। शी थ्रू द बॉल ओवर द वॉल, ऐसा बॉल फेंका कि वॉल के एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया। अब ब्रिज ओवर द रिवर कनेक्ट्स द टाउन्स, है ना, ब्रिज, रिवर के ऊपर ब्रिज है एक तरफ से दूसरी तरफ। द कैट लेफ्ट ओवर द सोफा, पूरा सोफा पार करके कूद गया एक तरफ से दूसरी तरफ। ये भी हो गया। अब एक और इस्तेमाल होता है, ये जो ओवर है ये बहुत लोग पता नहीं सुने होंगे नहीं सुने होंगे। ये चलता है कि किसी चीज़ के बारे में, जैसे अबाउट हम बोलते हैं ना, ओवर का इस्तेमाल भी होता है। जैसे मान लो, कहने का मतलब है कि यहाँ पर दो लड़के हैं, ये दो लड़के आपस में लड़ रहे हैं। अब ये लड़ रहे हैं तो किसी न किसी मुद्दे के ऊपर लड़ रहे हैं, कोई ना कोई इनका मुद्दा होगा। तो कहते हैं ना कि यार इस मामले पर, इस मुद्दे पर, इस मुद्दे के ऊपर। तो अब पर ऊपर जो भी बोलो, उस मुद्दे को, झगड़े के ऊपर के लिए आपको ओवर कहना होगा, कि ओवर दिस मैटर, ओवर दिस प्रॉब्लम। तो ओवर का इस्तेमाल हम करते हैं। तो कैसे हैं कि वी हैड अ डिस्कशन ओवर द न्यू प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट के ऊपर हमारी भैया डिस्कशन हो गई, हम इसके ऊपर लड़ने लगे। ठीक है। दे आर्ग्यूड ओवर मनी, पैसों के ऊपर उनकी लड़ाई हो गई भाई। पैसों के ऊपर कहते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं ना भाई, पैसों के ऊपर लड़ाई हो गई, तो वहाँ ऊपर के लिए ओवर लगाई। शी वरीड ओवर हर एग्जाम, एग्जाम के ऊपर चिंतित हो गई। वी लाफ्ड ओवर ओल्ड मेमोरीज, पुराने मेमोरीज पर भैया हम लोग हंस दिए। ही गॉट एंग्री ओवर द डिले, डिले होने पर वो गुस्से में आ गया। तो ये था ओवर के इतने यूजेस मैंने आपको सिखाए, 6 यूजेस आपको मैंने सिखा दिए गए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, मैं जो भी लाऊंगा जेन्युइन कंटेंट लाऊंगा, और कुछ ना कुछ तो ये वीडियो आपको सिखा कर जाएगा। तो थोड़ा लाइक वाइक कीजिए, वीडियो को लाइक करना लोग भूल जाते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत चल रही है। मिलते गए अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।